सबसे पहले मोंगोडीबी के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, मोंगोडीबी क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। किस तरीके के डेटा को स्टोर करता है? वो डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड बोले तो आपने पहले से डिफाइन कर रखा है कि जैसे कि एक नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, सब कुछ। नॉन स्ट्रक्चर्ड कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, आपने अभी डिफाइन नहीं किया। किसी भी तरीके का आ सकता है, नेम डेट भी आ सकता है, आईडी भी आ सकती है, कुछ और भी आ सकता है आपका। तो सबसे पहले मोंगोडीबी क्या होता है? एक डेटाबेस होता है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। ये नो एसक्यूएल होता है। नो एसक्यूएल बोले तो नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे ये क्या रहती है, इसमें जितनी भी क्वेरीज रहती है, आप जो इंटरेक्ट करते हो डेटाबेस के साथ, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के फॉर्म में रहता है। फिर ये लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए बेनिफिशियल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, स्कीमा लेस होता है। जो भी अभी मैंने बताया, कुछ स्कीमा प्री डिफाइन अपन को नहीं करना पड़ता, और स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने में काम आता है। इसमें अपन जीसन डेटा को स्टोर करते हैं, जिसको अपन बाइनरी जेसन भी बोल रहे होते हैं। अब देखेंगे कि बाइनरी जेसन और जेसन के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मोंगोडीबी के बारे में। स्कीमा लेस डिजाइन होता है, जो स्केलिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होते हैं, वाइल जो एसक्यूएल होता है उसके अंदर वर्टिकल स्केलिंग रहती है। फिर रेप्लिका और इंडेक्सिंग भी आप पढ़ सकते हो। अपन सिर्फ व्हाट डज इट मैटर्स वो पढ़ेंगे सर। फिर कुछ डिफरेंस है जो आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। जैसे जो डेटा स्टोरेज जो रहता है, इसका टेबल्स के फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स के। वही ये कलेक्शंस के फॉर्म में होता है, जिसको अपन डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। अपन देखते हैं क्या होगा वो स्कीमा। ये फिक्स्ड स्कीमा रहता है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है स्कीमा। इसमें आपको स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कलेक्शन का आपने नाम दिया, वेल सेट। स्केलिंग, इसमें वर्टिकल स्केलिंग होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। डेटा इंटीग्रिटी के बारे में आप देख सकते हो। फिर क्वेरीज की अगर बात करें, इसमें एसक्यूएल क्वेरीज रहती है, और इसमें जावा स्क्रिप्ट बेस्ड क्वेरीज रह सकती है। अब ट्रांजेक्शन्स, ये आप देख सकते हो, सपोर्टेड, लिमिटेड, रिलेशनशिप, सपोर्ट फॉरेन कीज एंड जॉइंस, नो बिल्डिंग जॉइंस एंड ऑल। आप देखते हो उसमें प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, अगर आपने कभी एसक्यूएल पढ़ा है तो। डेटा टाइप्स वो इंपॉर्टेंट है। इसमें फिक्स नंबर ऑफ डेटा टाइप्स रहता है, इंट, केयर, डेट एंड ऑल। बट इसमें फ्लेक्सिबल डेटा टाइप्स भी आपको मिलते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, एरे, और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर मोंगोडीबी की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है बेसिक सी, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि डेटाबेस क्या रहता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपन कलेक्शन भी बोलते हैं। फिर कलेक्शन क्या होता है, अभी बताया कि डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स रहती है, जिनको अपन कलेक्शन भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शन सेम चीज होती है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जेसन डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर जीसन डेटा रहता है, अपन जीसन डेटा लिखा करते हैं, बट वो स्टोर होता है एज अ बीसन। बीसन बोले तो बाइनरी जेसन रहता है, जो बहुत ज़्यादा आसान रहता है, पहली बात। अब बीसन को क्यों अपन ने प्रेफरेंस दी जेसन के कंपैरिजन में? क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा लो लेवल हो जाता है। और दूसरा, ये मोर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, जैसे ऑब्जेक्ट आईडी। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर फील्ड्स क्या होती है? फील्ड्स मैं बताता हूँ। फील्ड्स ये है, जैसे ये जो है ना, आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, एंड दिस इज द वन फील्ड। देन द अनदर फील्ड इज नेम, जॉन डो। देन द एज 30 is the another field. These are the fields. Okay. फिर देखते हैं कि मोंगोडीबी काम कैसे करता है। वही सिंपल कि मोंगोडीबी क्या करता है, इस टाइप का डेटा को स्टोर करता है। बस यही रहता है, और किस टाइप से यूज करता है आप पढ़ सकते हो इसको। फिर अपन देखते हैं जेसन बेसन के अंदर, आपको मैंने डिफरेंस बता ही दिया वैसे भी। नंबर ऑफ जो ये जैसे ऑब्जेक्ट आईडी और ये, तो क्या रहता है कि एक्सटेंड
करता है ये कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स को, और ये ज़्यादा वो रहता है कि कंफर्टेबल रहता है मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आपने ये देख लिया। अब इंस्टॉलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो MongoDB इंस्टॉलेशन में आपको तीन चीज़ें आप कर सकते हो। इंस्टॉलेशन मतलब सॉरी, दो चीज़ें आपको इंस्टॉल कर सकते हो आप। सबसे पहले कम्युनिटी वर्जन। आप जब कम्युनिटी वर्जन पे आते हो तो वो आपको क्या करता है, आपको कंपास देता है वो। तो आप सर्च कर सकते हो MongoDB डाउनलोड। MongoDB आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे जाके आप, हाँ, यहाँ पे जाके आप MongoDB डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको क्या देता है, ग्राफिकल इंटरफेस देता है जिससे आप बहुत नॉर्मली इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे आप, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। उतने टाइम अपन ये देखते हैं। फिर एक होता है MongoDB शेल। MongoDB शेल क्या होता है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। पहले आपको ये दिखाता हूँ कंपास। तो कंपास बहुत आसान है, आप नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो। ये अपने डेटाबेसेस है। जैसे मैंने कोई भी अपना डेटाबेस ओपन किया, जैसे माई डेटाबेस, तो इसके अंदर तीन क्या है मेरे पास, एंडसेम, शॉप, स्टूडेंट्स और व्हाट। दीज आर द कलेक्शन। यही मेरी फाइल्स भी है। जैसे मैं एंडसेम को ओपन करता हूँ तो इसमें मैंने कोई भी डेटा नहीं रख रखा है। शॉप के अंदर मैंने डेटा रख रखा है। अब ये जो डेटा है ये क्या है, अपन को विजिबल किस फॉर्म में, जेसन फॉर्म में विजिबल अपन को। पर ये डेटा है क्या, ये बेसन डेटा है जो मशीन के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो ये बेसन में कन्वर्टेड रहता है। अब जब अपन देख रहे हैं तो ये जेसन में। अब इसमें ये जो अपन देख पा रहे हैं जैसे टाइटल ब्राउन एक्स, ये क्या है, ये एक फील्ड है। टाइप डायरी के फील्ड है। फाइल 0 JPG फील्ड है। ये किसके फॉर्म में, ये की पेयर के फॉर्म में है ये, ठीक है, की वैल्यू फॉर्म में, ठीक है। तो ये बहुत इजी रहता है। यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो, उसको जनरेट करके आप फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको इंपोर्ट करना रहता है या डेटा को ऐड करना होता है, आप आराम से ऐड कर सकते हो जीसन फाइल। या आपको कुछ डेटा को एक्सपोर्ट करना, अपडेट करना, आप डायरेक्टली यहाँ से अपडेट सब कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। वही अगर अपन बात करते हैं MongoDB शेल की, तो ये भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, MongoDB शेल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, जिससे कि आप कमांड लाइन से उसको एक्सेस कर सकते हो। ये देखो, तो ये भी अपन बात कर रहे होंगे अभी। फिर एक और रहता है MongoDB एटलस। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस रहता है अपना। ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस रहता है तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि जब आप डिप्लॉय कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट को, तो वो आपके लोकल कंप्यूटर्स में नहीं रहता है, वो क्लाउड पे रहता है। तो बहुत आसान रहता है इंटरेक्ट कर पाना। तो आप ये यूज़ कर सकते हो जब आप डिप्लॉय कर रहे हो प्रोजेक्ट को। कुछ नहीं करना होता, एक नॉर्मल सी लिंक होती है जो MongoDB URL, बस वो चेंज करनी होती है। उसमें अपनी लोकल लिंक्स रहती है इन दोनों में, बट इसके अंदर जो अपनी जो ऑनलाइन लिंक रहती है वो जाती है। बहुत सिंपल लीमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं। अब देखते हैं अपन कमांड लाइन में किस तरीके से अपन डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन कैसे बना सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट कैसे जो भी है किस तरीके से फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है, केस सेंसिटिविटी का फर्क क्या होता है, फाइन कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं मैं जैसे कमांड लाइन, बस आपको कुछ नहीं करना, टर्मिनल ओपन कर लेना अपना, और इसके अंदर आपको मंगोश लिखना है। मंगोश। अगर आपने MongoDB शेल आपने डाउनलोड कर रखा है जैसा मैंने बताया, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, या आप यूट्यूब कर सकते हो, आपको मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड दी MongoDB शेल। तो आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मंगोश लिख रहे हो और इस तरीके से कुछ आ रहा है, मतलब आपका डाउनलोडेड है। ये आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप MongoDB मंगोश वर्जन भी कर सकते हो, या MongoDB वर्जन आप कर सकते हो। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ है कि नहीं। तो अभी अपन ये करते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करना अपन को। तो अपन देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पे
कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले जैसे यूज माई डेटाबेस, तो उससे पहले बनाना भी पड़ेगा ना अपन को। तो उससे पहले अपन देखते हैं कोई डेटाबेस अपने पास बना पड़ेगा। तो शो डेटाबेसेस बेसिस कर देते हैं। तो मैंने देखा कि इतने सारे डेटाबेसेस है। क्या यही सारे डेटाबेसेस मुझे यहाँ भी दिख रहे थे? हाँ, यहाँ भी वही डेटाबेसेस अपन को दिख रहे थे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अपन को किसी डेटाबेस को यूज करना है। अपन को किसी डेटाबेस को यूज करना है, लेट्स से। तो अपन यूज माय डेटाबेस लिखेंगे। माय डेटाबेस क्या है? नाम है उस डेटाबेस का। ठीक है, अगर कोई भी डेटाबेस अगर बना है तो उसको यूज कर सकते हैं अपन। जैसे मैं करता हूँ यूज टेस्ट, तो वो डेटाबेस ऑलरेडी ऑन डीबी टेस्ट, या अपन कुछ, हाँ, ये पहले से ही टेस्ट पे था तो ऐसा बोल रहा है कि ये टेस्ट भी है। लेट्स से मैं स्विच करता हूँ, स्विच टू वाईटी कोर्स, वाईटी कोर्स। सो इट्स स्विच टू व्हाट? वाईटी कोर्स। अब इसके अंदर अपन देख सकते हैं, कलेक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन देखने के लिए अपन क्या करेंगे? शो कलेक्शंस। कलेक्शंस, इसमें कलेक्शंस कौन से? जैसे अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने देख रखा है माई डेटाबेस के, अपन ने कलेक्शंस देख रखे हैं। अभी 3 कलेक्शन थे अपने पास, एंड्स एंड शॉप एंड समथिंग कुछ करके। तो अपन देख सकते हैं, मैं स्विच करता हूँ यूज व्हाट माई डेटाबेस, टैब दबाओगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यूज किया, मैं शो करता हूँ कलेक्शंस। कलेक्शंस कौन से 3 कलेक्शंस थे अपने पास। अगर इनको देखना है कि इनके अंदर कौन सा डेटा है, वो फाइंड कीवर्ड का यूज करने वाले होंगे अपन, वो अभी अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ये चीजें देख लेते हैं कि अपन ने ये देख लिया किस तरीके से डेटाबेस को बनाया जा सकता है। कुछ नहीं करना आपको। अगर वो कोई डेटाबेस पहले से बना पड़ा है तो आप क्या लिख सकते हो? यूज डेटाबेस का नाम, जो आप यहां से देख पा रहे हो। अगर कोई डेटाबेस नहीं बना है तो फिर कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना, उस डेटाबेस का नाम लिखना है। सो यूज, मेरे पास कुछ भी मुझे बनाना है, मुझे रोहन के नाम से बनाना है कुछ डेटाबेस। टोहन बन गए, चलो टोहन के नाम से एक डेटाबेस बनाते हैं। तो डीबी टोहन बन गया ये। तो डीबी टोहन तो कोई डेटाबेस होता नहीं है, मतलब अभी अपने पास कोई डेटाबेस नहीं दिखेगा। जैसे मैं शो डीबीएस करता हूँ, डीबीएस से भी सारे डेटाबेसेस दिखते हैं। तो यार मुझे तो दिख नहीं रहा यार, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा ना। मैंने अभी बनाया, डीबी टोहन करके बनाया मैंने। और मैं अगर शूट, और ये बोल भी रहा है कि मैं स्विच हो चुका हूँ उस पे, टोहन भी दिखा रहा है, अभी भी टोहन दिखा रहा है, पर यहाँ पे कुछ टोहन बन के नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एटलस में भी जाऊं और मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, तो भी यार कुछ तो टोहन करके बन के आ ही नहीं रहा है। दिक्कत क्या है कि अपन को चाहिए कि कलेक्शन भी बना हो उसमें कम से कम। अगर आपने कलेक्शन नहीं बना रखा है तो आप स्टोर कहाँ पे करोगे कुछ? उसका सेंस नहीं बनता है। कोई डॉक्यूमेंट कम से कम उसमें होना चाहिए, चाहे एम्प्टी डॉक्यूमेंट ही हो। तो अपन कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, लेट से अपन बना लेते हैं, यही अपन करते हैं, क्रिएट कलेक्शन या कुछ भी अपन बना सकते हैं। तो टू1 के अंदर अपन करा लेते हैं डीबी डॉट कलेक्शन का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, स्टडी दे सकते हैं या वर्क दे सकते हैं अपन। चलो वर्क दे दे, जो भी आपको मन है। फिर आपको कुछ नहीं करना, सॉरी, डीबी डॉट क्रिएट, क्रिएट कलेक्शंस, ये कीवर्ड का यूज करना है। और उसके बाद जो भी आपको कलेक्शन का नाम देना है, जैसे मुझे वर्क देना है तो मैं वर्क डाल सकता हूँ। और अब देखो क्या आ रहा है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन। ओ ओके, ये केस सेंसिटिव रहता है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो कलेक्शन होगा वो कैमल केसिंग में आएगा। ये सब आपको कैमल केसिंग में लिखना पड़ेगा। ओके, ये बन चुका है। अब मैं चेक करता हूँ वापिस से कि शो डीबीएस, तो मुझे दिख जाएगा टोहन, मुझे दिख रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे कैंपस में जाता हूँ, पहले नहीं दिख रहा था मुझे टोहन करके, तो मैं वापिस से रिफ्रेश करता हूँ, टोहन, सॉरी, यहाँ पे टोहन दिख चुका है। कौन सा कलेक्शन, कौन सा डॉक्यूमेंट? वर्क करके, पर उसमें कुछ है नहीं अभी।
तो अपन को कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना उसके अंदर। चलो अपन कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे कोई ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, db डॉट माई कलेक्शन, जो भी मैंने बनाया, मैंने वर्क बनाया था, तो db डॉट वर्क डॉट ड्रॉप कर दूंगा, तो वो कलेक्शन हट जाएगा। जैसे अभी मैं शो कलेक्शंस करूंगा, मैं तो मुझे क्या दिखेगा, वर्क दिखेगा। चलो मैं एक और कलेक्शन बना लेता हूँ, वर्क 7 7। अब मैं वापस से चेक करूंगा शो कलेक्शन, तो वर्क 7 7 मुझे मिल रहा है। अब मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, db डॉट वॉट, मेरा डेटाबेस का नाम क्या, सॉरी मेरा कलेक्शन का नाम क्या था जो मुझे डिलीट करना है, वो है वर्क 7 7। और वो क्या करना, मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं ड्रॉप मेथड का यूज़ करूँगा। ट्रू आ चुका है। अब मैं शो कलेक्शन करता हूँ, मेरे पास सिर्फ वर्क बचता है और जो ये रहता है वो डिलीट हो गया होता है। वही यहाँ पे तुम बार बार यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। अब ये याद रखना आपको कि ये कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप डिसकनेक्टेड रखते हो तो फिर ये विजिबल नहीं रहेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि ये कनेक्टेड रहे, जो अपन ने शुरुआत में कनेक्ट किया था। अब एक बार चेक कर लेते हैं। और ठीक है, आपने क्या सीख लिया, आपने डेटाबेस को यूज़ करना सीख लिया है, कैसे आप यूज़ करते हो। अगर डेटाबेस बना है तो आप स्विच कर देते हो, नहीं बना है तो उस नाम से डेटाबेस बन जाता है। ड्रॉप करना आपको, तो बहुत इजीली आप db डॉट ड्रॉप डेटाबेस कर सकते हो, वो डिलीट हो जाता है डेटाबेस। अगर आपको कलेक्शन बनाना है तो इस तरीके से आप कलेक्शन बना सकते हो। ड्रॉप करना है किसी कलेक्शन तो वो कर सकते हो। शो करते हो कलेक्शंस तो आपको कलेक्शन शो होते हैं। शो डेटाबेस करते हो तो आपको डेटाबेस शो होते हैं। अब डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अगर इंसर्ट करना है तो आपको ऐसा मान लो कि एक ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है। जैसे ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मतलब एक ही आपको डेटा डालना है। जैसे आप पहला डेटा वन कौन सा अपना, ये सिर्फ नेम और एज है अपनी, तो एक डेटा डाला है, तो अपन इंसर्ट वन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल डेटा डालने हैं तो मैं ऐसे डालूंगा। अगर एक डाल रहा हूँ तो सिर्फ मुझे क्या करना होगा, करली ब्रेसेस के अंदर मुझे डालना होगा जो भी मेरा डेटा है। अगर एक से ज़्यादा डेटा है तो एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर एक से दो डेटा होगा। जैसे पहला डेटा, दूसरा डेटा, एरे के अंदर। बहुत ही आसान है, कर सकते हो बहुत इजीली, आप कर सकते हो इसको भी। जैसे अपन इंसर्ट वन कर सकते हैं। इंसर्ट वन करके आपको दिखाता हूँ मैं। यूज अपन ने टू वन यूज कर रखा है। डीबी डॉट व्हाट, कलेक्शन का नाम क्या अपना, वर्क डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट मैंने लिख दिया है, कैमल केसिंग होगी 1 लिखा जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको तो एक डॉक्यूमेंट डालना है तो डॉक्यूमेंट कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं डाल सकता हूँ नेम, डाल सकता हूँ। नेम क्या होगा, अपन स्वाति ले सकते हैं नेम, या अपन स्वीटी ले लेते हैं, तो स्वीटी ले लेते हैं। तो आपको बोला है कि ट्रू हो चुका है। अब यार मैं इधर कैसे देखूं, इधर कैसे देखना है वो बताऊंगा तुम्हें। पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आते हैं यार, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। रिफ्रेश करते हैं, आ चुका ना आपके पास। अब ये जो आई है ना आईडी, ये बेसन को इंडिकेट करती है। अगर नॉर्मल जेसन डेटा होता तो ये आईडी नहीं बन के आती आपके पास। ये बेसन डेटा इसलिए ये बन के आई है, जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ज़्यादा ऑफर करता है, उसमें से एक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब मान लो कि मैं स्वीटी वापस से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये वापस इंसर्ट कर देगा। लेट से मैं वापस इंसर्ट करता हूँ, ये वापस इंसर्ट कर देती है, ये वापस इंसर्ट कर देगा, बट आईडी विल बी डिफरेंट। ये A4 थी, ये A5 होगी। समझ रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसी डेटा को, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। जैसे एसक्यूएल के अंदर कौन सा अलग होता है, एसक्यूएल के अंदर अलग रहता है आपका प्राइमरी की, उसको डिफरेंशिएट करती है कि नहीं वो अलग है। ठीक है, तो अपन इंसर्ट करके देखा है। इसी तरीके से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब ऑर्डर अनऑर्डर का क्या रहता है, अब देखो,
अपन ऑर्डर अनऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑर्डर अनऑर्डर का कब मायने रखता है। अब आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट किया है और बीच में कोई डेटा आपका करप्ट हो जाता है। आपने लेट से 1000 डेटा आपने इंसर्ट किए, 1 2 3 4 1000 1000 इंसर्ट हो रहे हैं वन बाय वन 1 to 199 डेटा आर स्टोर्ड, बट जो 200 डेटा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेगा उसमें, अगर ऑर्डर्ड आपने इंसर्शन किया है तो क्या रहेगा, अगर 200 नहीं हो पा रहा है तो रेस्ट ऑफ 800 भी नहीं हो पाएंगे। बट वही अगर अनऑर्डर्ड होता है तो क्या होगा, सिर्फ जो 200 जो करप्टेड है सिर्फ वो नहीं होगा, रेस्ट ऑफ 999 ऑल डेटा विल बी इंसर्टेड। सो आपको अगर यूज़ करना हो तो आप अनऑर्डर्ड यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कॉमा ऑर्डर्ड फॉल्स करना है बस, बहुत आसान है। अब सेंसिटिविटी मैटर करती है यहाँ पे। जैसे मैंने डीबी डॉट, ये क्या है, कलेक्शन का नाम है, अपने में क्या था, वर्क था। डॉट फाइंड, ये कुछ भी अपन ने लिखा है, कुछ कुछ तो कीवर्ड अपन ने लिखा है, समझेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे मैं जे अगर बड़ा लिखता हूँ या छोटा लिखता हूँ तो वो मायने रखता है। लेट्स सी मैं डॉक्यूमेंट अभी मैंने जैसे डाला था ये, तो स्वीटी में एस सेम रखूँ या बड़ा रखूँ, मायने रखता है। अब देख सकते हो जो बड़ा एस छोटा एस सेम भी मायने रख रहा है कभी। क्यों, क्योंकि मेन इंडिविजुअल आईडी तो अलग ही है। जैसे ये A6 आ रही है, पहले जो दो थी A4 और A5 थी। तो सेंसिटिविटी मैटर करती है, ऐसा नहीं है बड़ा एस लिख रहे हो छोटा एस लिख रहे हो एक ही बात है, अलग है, वो अलग है, और उनकी आईडी भी अलग होनी। अब फाइंड कीवर्ड क्या करता है, फाइंड कीवर्ड आगे आने वाले लेक्चर में अपन ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बट अभी अपन बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं फाइंड का, जिससे कि अपन ज़्यादा अच्छा रहे। तो फाइंड का क्या कर सकते हैं, अपन ने बोला था ना यार डेटा में यार, यहाँ पे कंपास में तो बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, ये स्टूडेंट क्लिक कर दिया डेटा दिख गया, या टोहन क्लिक करके वर्क कलेक्शन में जाके मैंने सारे एंट्रीज देख ली, तो बहुत आसान है ये, दिख पा रहा है। पर मैं यहाँ पे कैसे चेक करूँ, मुझे तो यार नहीं यही यूज़ करना है, CLI यूज़ करना है, तो कैसे करूँ, कुछ नहीं करना, db.work.find सर, सिर्फ वही करना है तुमको। ये करते हो, डॉट व्हाट, क्या करना है, फाइंड करना है। अभी आपने कुछ डिफाइन नहीं किया क्या फाइंड करना, तो आप वो जैसे फॉर ईच फंक्शन रहता है, वो एक एक डॉक्यूमेंट को पकड़ता है और उसके बाद उस डेटा को लाके दिखाया करता है, आइटरेट करता है। उसी तरीके से आइटरेशन होती है इसमें, देख लीजिए। जैसे ये आइटरेट करता है, आइटरेट करता है और उसके बाद शो करता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के पास जाएगा दिखाएगा, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, इस तरीके से ये आइटरेट करते हुए दिखा रहा है। अगर अगर मैं चाहता हूँ इसको काउंट करना, डॉट काउंट करना चाह रहा हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो मैं देख सकता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जॉन नाम का जो है वो है क्या मेरे पास, चलो अपन चेक कर लेते हैं कि भाई कि स्वीटी नाम का कुछ अपने पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ यही करना है, जो नेम रहा है वो स्वीटी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्वीटी रहना चाहिए। अब अपना वाला केस थोड़ा सा अलग रहेगा, इसमें दो आ जाएंगे क्योंकि स्वीटी नाम के दो हैं। बट अगर मैं बड़ा एस करूँगा तो क्या रहेगा, सिर्फ एक आएगा, क्योंकि सिर्फ जो A6 वाली जो आईडी वाला था वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में था। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला जो था, डॉट काउंट करता हूँ तो वो 2 आता है, अब देख सकते हो 2 आ रहा है, पर वो जो अगर सेकंड वाला करोगे तो वो। फिर आप प्रोजेक्शन के बारे में बात करो, प्रोजेक्शन बोले तो कुछ नहीं, आप एक से ज़्यादा के बारे में भी अगर सर्च कर सकते हो। अब जैसे अगर अपन ने स्कीमा देखा था, स्कीमा कुछ बनाया नहीं कि नेम ही होगा, एज ही होगा, कुछ और ही होगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे अपन कुछ और एंटर करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट वन की जगह अपन क्या करते हैं, सभी एक इंसर्ट वन ही करते हैं अपन, लेट्स से इंसर्ट वन ही करते हैं और कॉमा करके अपन कुछ और
इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। अम, हम जैसे एट वन में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपने एज कर देते हैं अपन, एज अपन कर देते हैं, एज अपन वन कर देते हैं, वन कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो अपन को और डॉट फाइंड कर सकते हैं अपन बहुत इजीली, स्वीटी करके अपन करते हैं, डॉट काउंट नहीं करते। अब चेक करते हैं तो अपन देख पा रहे हैं कि नहीं यार, स्वीटी नाम से तो अभी एक ही डॉक्यूमेंट अपन को दिख पा रहा है, बट डबल एस से अपन को दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसमें एज भी आपकी आ रखी है। तो उसमें अपन प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन कुछ नहीं है भाई कि एक से ज्यादा को आप चेक कर रहे हो। आप ऐसे कलेक्शन को फाइंड करो जिसका नाम जॉन हो और एज वन हो, ठीक है। तो फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं ये करता हूँ तो कितना आसान रहता है, देख सकते हो तुम। कॉमा किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया एज वन, एज वन किया। तो इसको क्या मिला, इसने और चेक किया, अगर स्वीटी नाम से अगर कुछ है तो वो दिखा दो, स्वीटी नाम से एक ही है तो वो उसने देखा, और दूसरा उसने देखा ये A6 एंड A7। A7 कौन सा था, ये स्वीटी एज नाम से। A6 कौन सा था, ये जो पहला वाला। अगर सिर्फ मैं एज क्लिक करता हूँ तो कौन सा आएगा, जो A7 जो अभी अपना बना है वो आएगा अपना, तो A7 वाला है। अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी आ, ये रहता है notes for the lecture will be in the description, so you can follow up from there. Okay, so thanks to all. This is the lecture one. For next lecture, stay tuned.